ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच। हम क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट हमारा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री के अगर आप देखेंगे तो 3 ब्रांचों में इसको डिवाइड किया गया है। पहली ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री के लीजिए, फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी ब्रांच का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों ही जो है केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट बुक में, चाहे 11th की हो चाहे 12th की, दोनों ही फर्स्ट बुक में है। दोनों केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान रखना। फर्स्ट बुक ऑफ 11th एंड फर्स्ट बुक ऑफ 12th, दोनों ही। और सेकंड बुक में जब देखोगे जाकर के, तो चाहे 12th की हो चाहे 11th की हो, तो आप देखेंगे केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 12th में तो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखना है आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड बुक है आपकी, सेकंड बुक इन 12th क्लास, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। और इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया सरकार ने, गवर्नमेंट ने, चाहे एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, ध्यान रखें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। ठीक है, नीट में इसके 14 क्वेश्चन तो आते हैं कम से कम, आईआईटी में भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आपको बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़ना होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन से पढ़ना है इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एक एक स्टेप आपको पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से ब्रांच 3 है हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड बुक है। अगर आप जीरो से नहीं पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा कुछ भी। इंसान तो छोड़ो, भगवान भी अगर पढ़ाने लगेगा तब भी आपके पल्ले पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको फुल फोकस करना है किसके ऊपर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं बताया कम से कम 14 क्वेश्चन आते हैं इसके नीट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, हमें स्पेशली जैसे नाम इसका, अगर आपको कार्बन दिखाई दे ऑर्गेनिक किसी कंपाउंड में, तो समझिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग। 3 ब्रांचें होती है केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर? चलिए मिटाई दे रहे इसको। अब यहाँ पे हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या लिखिए, डेफिनेट लिखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry in which the branch of chemistry in which we study about the organic compound, about the organic compound is known as organic chemistry, is known as organic chemistry. The branch of chemistry in which we study about the organic compound is known as organic chemistry. ठीक है, तो देखिए क्या है, मैं कंसेप्ट पेपर अंडरलाइन करिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर दी उसने। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के विषय में बताने वाले महान साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। बर्जीलियस सबसे पहले बताया दुनिया में, वर्ल्ड में जो है सबसे पहले जो है स्टडी किया था बर्जीलियस साइंटिस्ट ने, इसलिए बर्जीलियस को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। पहले लिए बर्जीलियस कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बर्जीलियस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनकी। और बर्जीलियस का क्या था कंसेप्ट? वाइटल पावर फोर्स, वाइटल पावर फोर्स। ठीक है, वाइटल पावर फोर्स सिद्धांत था इनका, जैसे हिंदी में कहते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत यानी जैव, देखो जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, जैव माने जीवित, जीवित प्राणियों के अंदर, जो जीवित प्राणी होते हैं उनके अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति पाई जाती है जिससे वो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जीवित प्राणियों के अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता पाई जाती है जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंडों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे अपने देखिए अपने बॉडी से देखिए यूरिया नाम का एक कंपाउंड निकलता है, यूरिन से होकर के क्या निकलता है? यूरिया। अपनी बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से कंपाउंड का नाम है यूरिया। यूरिया याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। ठीक है, और यूरिया का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ये कहां से निकलता है? ह्यूमन बॉडी में यूरिन से होकर के, यूरिन से होकर के कंपाउंड निकलता है जिसका नाम है यूरिया। और यूरिन किसकी होती है? जिंदा प्राणियों के अंदर होती है। ठीक है, जिंदा जो भी होते हैं मानव, उनके अंदर यूरिन पाई जाती है। ठीक है, उनसे होकर ये कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड होता है। तो पहला एग्जाम्पल अपने घर में मिल गया। अब आते बहुत सारी दुनिया के अंदर देखते हैं, दालें जो अपन खाते हैं, दालें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है, पौधों से। ठीक है, जो लोग गांव से जुड़े हुए, खेतों से जुड़े हुए, वो देखिए जानते इस चीज को कि चाहे तुअर की दाल हो, चाहे मूंग की दाल हो, चाहे अरहर की दाल हो, ठीक है, या मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, सारी कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। अब चलो आ जाते हैं अपन चीनी, देखिए कहाँ से मिलती है चीनी? जो अपने बाजार में आती है। बहुत से लोग शहर में रहते हैं, जो गांव से जुड़े, वो सोचते हैं अगर चीनी तो ऐसी कहीं से आ जाती है, तो चीनी के ढेर लगे होंगे गांव में, वहां से उठा के लेके आ जाते हैं। तो उन्हें पता नहीं कि चीनी कैसे बनती है। तो चीनी के लिए पहले क्या होता है? गन्ने तैयार किए जाते हैं खेतों में। तो ये गन्ने क्या होते हैं? जीवित प्राणी होते हैं। फिर उनको, गन्ने को पेरा जाता है कोलू में, फिर उससे चीनी बनाई जाती है। तो चीनी भी, जो शुगर में अपन कहते हैं सुक्रोज, ये भी कहाँ से मिला? जीवित प्राणियों से मिलता है। ठीक है, सब्जियां जितनी आती हैं देखिए, चाहे बैगन हो, आलू हो, गाजर हो, ठीक है, कोई भी सब्जी, मूली है, सब कहाँ से? जीवित प्राणियों से ही आती हैं। ये भी देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, इनसे क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दालों से प्रोटीन मिलते हैं, प्रोटीन क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, शुगर कहाँ से मिलती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। चिकन अपने को मिलता है, कहाँ से मिलता है? बकरे से मिलता है, जिंदा होता है। ठीक है, मरे बकरे को कोई नहीं मांस खा सकता है। चिकन देखिए मुर्गी से मिलती है, प्रोटीन होती है इसके अंदर। एग देखिए जीवित अंडे से मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक अनेक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, लिविंग थिंग्स। इस प्रकार से यही शक्ति था जैव शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो लिखिए, लिविंग थिंग्स हैव ए स्ट्रेंजर पावर, लिविंग थिंग्स हैज ए स्ट्रेंजर पावर, अद्भुत शक्ति होती है उनके पास। हैव ए स्ट्रेंजर पावर by which they produce, by which they produce the organic compound, by which they produce the organic compounds। ठीक है, तो ये जो है जीवित प्राणियों के अंदर ही एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जिसके द्वारा वो है
ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट था बर्जीलियस का। ठीक है, लेकिन इनके जो महान शिष्य थे बॉयलर, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बना भी सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ये कहा किसने? उनके महान शिष्य बॉयलर ने। ठीक है, तो बॉयलर ने क्या किया, अपने गुरु जी के सम्मान में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया था, जिसका नाम था यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था उन्होंने वो था यूरिया, याद रखना है आपको। तो देखिए कैसे बनाया था उन्होंने, हम आपको दिखा रहे हैं कि हाउ दे प्रिपेयर द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड द लेबोरेटरी, व्हाट इज द कंसेप्ट। हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई बेटा, ज्वाइन करिए। चलो चलो ठीक है, फिर कल से देख लेना। ठीक, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है। तो सुबह चाय पी लेना, सुबह अदरक वदरक डाल के। ठीक है, और वो ले लेते बाम, झंडू बाम लेते, उसको गले में लगा लेते ना, तो और आराम मिल जाएगा थोड़ा। मेडिकल से लाए नहीं, तुम लाते गले में लगा लेते तो अच्छा रिलैक्स हो जाते। चलिए कोई बात नहीं, कल से इसको कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उनके शिष्य थे, देखिए कई बार क्या होता है, गुरु जो है गुड़ रह जाते, शक्कर हो जाते चेला। ठीक है, इस प्रकार की आपने कहानियां सुनी होंगी कई बार। जो है देखिए, टीचर जो है आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन उसके प्राइवेट बच्चे बहुत सारे आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं। टीचर आईएएस नहीं बन पाता, लेकिन उसके प्राइवेट बच्चे आईएएस बनते हैं। टीचर देखिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, लेकिन उसके प्राइवेट देश के अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक अनेक एग्जाम्पल्स हमारी दैनिक जिंदगी में होते हैं। ठीक है, जो कार्य शिष्य टीचर नहीं कर पाता, लेकिन उनके शिष्य करके दिखा देते हैं। तो ऐसा कहा गया है कई बार कि गुरु हो गए गुड़, शक्कर हो गया चेला। ठीक है, ऐसी कहावतें आपने अक्सर सुनी होंगी। इसी प्रकार से एग्जाम में भी एक वर्ड बोला जाता है, एग्जाम इज मोर बेटर देन एग्जामिनर। एग्जाम इज मोर बेटर देन एग्जाम। ऐसा क्यों कहा जाता है? शिक्षक तो केवल एक ही सब्जेक्ट देखता है, मतलब मैं केमिस्ट्री देख रहा हूँ, बच्चा तो केमिस्ट्री भी पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट इंग्लिश भी पढ़ता है, 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, फिर भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ता है, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है रिस्पेक्टेड टीचर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें सारी कंसेप्ट। तो देखिए जो काम बर्जीलियस नहीं कर पाए, उन्होंने वो यही कहते हैं कि जीवित प्राणियों से ही कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लैब के अंदर इन कंपाउंडों को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये उन्होंने खुल के बोल दिया था। और ये कंसेप्ट 1828 1828 तक ये कंसेप्ट लगातार चलता रहा। 1828 में उनके शिष्य आए जिनका नाम था बोहलर। ठीक है, जिसका नाम था बोहलर, उन्होंने कमाल करके दिखाया, बोहलर ने। ठीक है, ठीक है, तो क्या देखिए, उनका नाम था, शिष्य का था बोहलर। ठीक है, नाम था बोहलर, बोहलर। उन्होंने क्या देखिए कमाल किया, कमाल का काम देखिए क्या किया था उन्होंने। उन्होंने लिया अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और पोटेशियम साइनेट, ये दो कंपाउंड, ये ध्यान रखना, ये दो कंपाउंड लिए गए। बोथ आर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखना है आपको। बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कमाल की बात देखिए, दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इन दोनों को मिलाया और थोड़ा सा हीट किया उन्होंने। यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। डबल डिकम्पोजिशन होगा, ये साइनाइड चला जाएगा इसके साथ में और सल्फेट आ जाएगा पोटेशियम के साथ में, तो आपको मिलेगा K2SO4 प्लस
NH4CN अमोनियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट, सॉरी CNO, ये मिला कंपाउंड, ठीक है, दो कंपाउंड मिले, पोटेशियम सल्फेट अमोनियम साइनेट। ये मिला के क्या किया, वो चले गए आराम से घर पर और आराम से सो गए जाकर के, दोनों कंपाउंड मिला। कमाल का काम देखिए, अब इसके बाद क्या कमाल हुआ कि देखिए, आप ध्यान रखें हमेशा, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव सोच है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए आपके पास परम शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। देखिए योगेश्वर बाबा हैं, आपने नाम सुना, कितने लोग उनके पास जाते हैं और देखिए कितनों का भला होता है, हजारों और लाखों लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी देखिए कहीं भी जाते हैं, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, कार, वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, ये देश के करोड़ों लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास परम शक्तियां ऑटोमेटिक आएंगी अगर आप क्या कर रहे हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, और शक्तियां आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। गॉड एंगल्स होते हैं, दे आर गो टूवर्ड द ह्यूमन विच डूइंग द ग्रेटेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड। तो उसके पास इस तरह की शक्तियां ऑटोमेटिक आती, दिमाग भी इस तरह एक्टिवेट हो जाता, काम करने लगता उन लोगों का। देखेंगे आतंकवादी, आपने देखा उनका, देखिए नेगेटिव दिमाग होता तो किस तरह काम होता, लास्ट में खुद मरते और पूरे परिवार मर जाता, नष्ट होता लास्ट में, ठीक है। तो दोनों ही लोगों को आप देख सकते हैं अपनी दैनिक जिंदगी में कि किस तरह साइंटिस्ट, देखो एक होता है साइंटिस्ट देश के लिए काम करता है, देखिए कितना रिस्पेक्ट मिलता है, कितना क्या नहीं होता। तो आपने सुना होगा अब्दुल कलाम साहब को, मुसलमान होते हुए हिंदू उनके सबसे ज्यादा भक्त थे, देश के अंदर सबसे ज्यादा पूजा करते थे, सबसे ज्यादा उनके लवर थे हिंदू, समझ लीजिए, मुसलमान होते जबकि कितनी नफरत देश के अंदर है हिंदू मुसलमान, लेकिन यहाँ पर हम देखते थे कि कितना रिस्पेक्ट उनको मिला, बिकॉज दे डूइंग द वर्क फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द कंट्री, इसलिए रिस्पेक्ट लोग करते थे। तो आपको पहले ये अपने अंदर टैलेंट डेवलप करना होगा, यू डू वर्क नॉट फॉर यू, फॉर द पीपुल्स एंड द कंट्री। जो भी आप काम करें समर्पित करें उस कार्य को अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। देखिए यहाँ पर कमाल की काम क्या देखिए बॉलर ने, जो बल्लेबाज उनके गुरु थे, जो वर्षों से काम कर रहे थे लेकिन वो काम नहीं कर पाए, जो बॉलर ने करके दिखाया। देखिए क्या हुआ फिर उसके बाद, देखते हैं सोने के बाद सुबह जब लेबोरेटरी के अंदर वापस पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, कमाल का काम। उन्होंने जो अमोनियम साइनेट बनेगा, इस कंपाउंड का नाम याद रखें, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को उन्होंने हीट किया, अमोनियम साइनेट को क्या किया, हीट किया। अमोनियम साइनेट को जैसे हीट किया तो क्या बना, एक कंपाउंड बना जिसका नाम था यूरिया। इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे, ये रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन बाद में करेंगे, रिएक्शन की टाइप रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसमें देखिए एटम आपस में जैसे होगा कि देखो ऑक्सीजन जो है कहाँ बीच में आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ चार हाइड्रोजन जाकर के यहाँ चले गए, दो इसमें से टूट गए। तो एटम जब मॉलिक्यूल के अंदर अरेंज हो जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 4 प्रकार के रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला रिएक्शन होगा एडिशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, चौथा रिएक्शन होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। These are the 4 type reaction we study again in the next topic in the organic chemistry। तो जिसमें हम बात करें ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो एटम अपने आप रीअरेंज हो गए और कंपाउंड मिल गया यूरिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो यूरिन से होकर ही निकलता था। अपनी यूरिन से उन्होंने टेस्ट किया और देखा कमाल का काम हो गया। विश्व में पहला दिन था जहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हो चुकी थी, और वो दिन था गोल्डन डे फॉर द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ईयर जिसमें उन्होंने ये काम कमाल किया था, वो ईयर याद रखें आप, 1828, 1828 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के दर्शन किए थे इस वर्ल्ड ने, 1828। और इस महान साइंटिस्ट को सलाम करना चाहिए आपको, और महान साइंटिस्ट का नाम था बॉलर, जिन्होंने ये कमाल करके दिखाया था, लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आया था। अदरवाइज उनके गुरुजी तो यही कहते रहे कि जीवित प्राणियों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं, निर्जीव से नहीं।
यानी लेबोरेटरी के अंदर कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। व्हाट, ये हिस्ट्री रच दी किन्होंने? बॉलर ने, जो बर्जिलस के ही शिष्य थे। तो समझ लीजिए आप, 1828 से पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सका। केवल 1828 में ये हिस्ट्री जो है कंस्ट्रक्टेड हुई, जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई थी और उस कंपाउंड का नाम था यूरिया। और सबसे महान कार्य था इसमें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाकर उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखिए। अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनाइड बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय विच दे प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज द आल्सो हिस्टोरिकल इवेंट फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, मिस्टर दिव्यांश शर्मा फ्रॉम छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। समझ आ गई बात? कमाल का काम किया था उन्होंने, जैसे तुम्हें कमाल का काम करना है छत्तीसगढ़ के अंदर। अंबिकापुर में पहले स्कूल में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर इंडिया में टॉप रैंक लाना है आईआईटी के अंदर। ठीक है, मैथ और बायो दोनों है तुम्हारे पास? अरे ये और कमाल का काम देखिए तुम कर रहे। पता है, ये बिल्ली बच्चे होते हैं ऐसा जो काम कर पाते हैं कि मैथ और साइंस, मैथ और बायो साथ ले लेके चलते हैं। तो ये देखिए इनका हिस्ट्री का एक बड़ा इवेंट है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हाउ वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला हमें, और बर्जीलस की जो वाइटल पावर थ्योरी थी वो उसकी धज्जियां उड़ गई, वो हवा मर गई, और उसकी जगह सिद्ध आ गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, और 1828 का वो ईयर था जिस ईयर में ये कंपाउंड डिस्कवर्ड हुआ था, और महान साइंटिस्ट थे जिनको सलाम करता है वर्ल्ड, उनका नाम था बॉलर। ठीक है, तो बर्जीलस की थ्योरी हवा में उड़ गई, अब नया कंसेप्ट बॉलर का आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की न्यू डेफिनेशन बोलने जा रहे हैं, पुरानी वाली बर्जीलस कंसेप्ट। ठीक है, दोज कंपाउंड, उन्होंने कहा था दोज कंपाउंड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो जीवित प्राणियों से कंपाउंड प्राप्त किए जाएंगे वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो जीवित प्राणियों से प्राप्त नहीं किए जाएंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉलर बिफोर 1828 के पहले था ये। तो देखिए सेकंड डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सेकंड डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन क्या थी? ठीक है, देखिए दोज कंपाउंड whose main constituent element is a carbon, whose main constituent element is a carbon are known as ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन अगर आपको दिख जाए समझ लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मैंने ये सिंपल क्वालिफिकेशन बताया था। ठीक है, सिंपल सा क्लासिफिकेशन। अभिजीत जॉर्ज फ्रॉम सिंधिया स्कूल ग्वालियर, आवाज आ रही है अभिजीत? अभिजीत, यू आर लिसनिंग टू मी? हेलो, आ रही है, आ रही है, आ रही। हाँ बोलिए। H2O ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक? H2O जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड? अभिजीत जॉर्ज जल्दी बोलो, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लोगे। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। NaCl
ऑर्गेनिक कंपाउंड NaCl। वेरी गुड, शानदार जवाब है। चलिए, विवेक अहरवार के पास चलते हैं, देखिए क्या क्या जवाब देते हैं। विवेक अहरवार, NaCl ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये तो। देखिए अब जी जॉर्ज ये आपकी बात काट रहे हैं और ये कह रहे हैं ऑर्गेनिक नहीं है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो देखिए अगर कार्बन दिखाई दे तभी मानना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, कार्बन दिखना चाहिए आपको, उसमें क्लोरीन है ना कि कार्बन, क्लोरीन एलिमेंट है। ठीक है, देखिए NaCl में जो अपन घर में नमक खा रहे हैं, नमक, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। नमक, यानी नमक को हम क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट। क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये इसका केमिक कॉमन नेम है। एक नाम इसका है सोडियम क्लोराइड, याद रखना है आपको, सोडियम क्लोराइड। और फॉर्मूला क्या है इसका? सोडियम होता है Na और क्लोराइड होता है Cl। तो ये आपको सी दिखाई दे, सी नहीं है, ये एक्चुअली क्लोरीन का सिंबल है Cl। इसलिए कैसा कंपाउंड है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन आप देखेंगे आपके घर में ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है, LPG पाते हैं, LPG। LPG में ब्यूटेन गैस, याद रखना है आपको, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, और ये है इसका फॉर्मूला C4H10। ये देखिए, तो ये तुम्हारा जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन दिखाई दे रहा है। दूसरा कंपाउंड देखें, आपको घर में दिखा रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा बाथरूम में। बाथरूम में जाइए आपको, भाई साहब अभी जस्ट जाइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सोप। सोप का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ये देखिए इस कंपाउंड का नाम है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट है ये, स्टीरेट, ये सोप है। ये तो घर पे रखा हुआ है। और अगर देखें अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड सुक्रोज, चीनी, देखिए चीनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है C12H22O11। देखिए ये भी घर के अंदर रखा हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अनेकों अनेकों कंपाउंड घर के अंदर ही रख के, आपको केमिस्ट्री की बुक में सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मिस्टर। यू कैन सर्च मैनी कंपाउंड इन योर हाउस। अब चलिए घर भी छोड़ दीजिए, चलो अपनी बॉडी पे देख लेते हैं। बॉडी पे प्रोटीन, ध्यान रखिए आपके जो बाल बने हुए, बाल जिससे, वो प्रोटीन है। और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बाल ही देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए, बाल हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, बात है। स्किन पे जाते हैं, स्किन अपनी जो बॉडी की स्किन, ठीक है, स्किन कैसे बनी है? प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन कैसे बनते हैं? एमिनो एसिड से। ये भी देखो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाखून पे जाते हैं, नाखून जो लिए घूम रहे हो, चाहे पैर के हो चाहे हाथ के हो, ठीक है, उंगलियों के, क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से अनेक अनेक कंपाउंड हमारी बॉडी पर ही हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कपड़े जो हम पहने घूम रहे हैं पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर याद रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कोई भी कपड़ा बॉडी पर रखा है दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप बच के निकल नहीं सकते। चलिए हमने घर भी छोड़ दिया, अपनी बॉडी पे एक्सप्लेन करने लगे। तो देयर आर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट ऑन माई बॉडी। ठीक है, अनेक अनेक कंपाउंड। अगर बॉडी के अंदर घुस जाओगे, चीज तो बॉडी के ऊपर मैंने बता दी सारे, नाखून, बाल, स्किन, ठीक है, अंदर घुस जाओगे तो अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ब्लड जो बह रहा है अंदर की तरफ, ये भी ध्यान रखना है क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हीम है, हीम कहते हैं Fe2 पॉजिटिव को, ग्लोबिन कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। प्रोटीन कैसे बनती है? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए बॉडी के बाहर देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और बॉडी के अंदर देखोगे तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। लीवर हमारा बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, किडनी बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, हार्ट बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो मैनी, ठीक है, विवेक क्या कहते हैं? अंदर ऑर्गन्स, सो मैनी ऑर्गन प्रेजेंट इन माई बॉडी आर मेड अप बाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो भाई साहब कहाँ देखोगे? बाहर या अंदर दिखाएं तुम्हें? ऑर्गेनिक कंपाउंडों का भंडार है। देखिए इस तरह से आप सोचोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप सुपर लेवल पे चली जाएगी। अगर तुमने किताबों तक सीमित रहे देन यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ सीख सकते हो।
ठीक है। तो बॉडी के मोस्टली पार्ट हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, आइदर दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस और द आउटर सरफेसेस। विवेक कैरवार, समझ में आ गई बात? तो समझ लीजिए, उस दिन देखिए आया था वो 12th क्लास का बच्चा, 12th का, हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल ग्रुप ग्रुप ग्रुप, हाइड्रोजन का सिंबल पता नहीं था। ठीक है, तो कार्ड देखिए देश के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, बुरे हालात है, बुरे हालात चल रहे हैं। तो यूं हम देख सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें लगातार, तो अगर आपको कार्बन दिखाई देता है समझ लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लिखिए डेफिनेशन सेकंड, दोज कंपाउंड which contains carbon as a main constituent element, elements are known as organic compounds। कार्बन दिख जाए समझ लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। इसका भी देखो एक्सेप्शनल केस ढूंढते हैं। एक्सेप्शनल केस क्या है? एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, एक्सेप्शनल केस हमारे पास है, क्या है देखते हैं। हम देख रहे हैं वॉशिंग सोडा, भाई साहब देख रहे हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, पढ़ा है आपने 10th क्लास में वॉशिंग सोडा। वॉशिंग, याद रखना है आपको, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। देखिए कार्बन है, ये देखो कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जनाब, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बेकिंग सोडा आपने नाम सुना होगा, बेकिंग सोडा, समझा है? बेकिंग 10th क्लास में था, बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड दोनों। बेकिंग सोडा ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, NaHCO3। ठीक है, क्या है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए दो कंपाउंड है, दोनों में कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसमें बैठा हुआ है कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इसमें बैठा हुआ है बाई कार्बोनेट CO3 1 नेगेटिव। दीज बोथ कंटेन कार्बन बट दीज आर नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसका मतलब ये तो डेफिनेशन सड़म गच्छाम हो गई है, फ्लॉप हो गई है। ये सही डेफिनेशन नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो लिखिए नोट नीचे, नोट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, carbonate and bicarbonate contains carbon atom contains carbon atom, but these are not organic compounds, these are not organic compound। ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इनमें भी कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, अन्नू शर्मा, आवाज आ रही है? अन्नू शर्मा आ रही है? चलिए बताइए, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का जल्दी से बोलिए, जल्दी, टाइम नहीं लगाओगे, जल्दी से, बहुत तेज आवाज, जबरदस्त रूप से आंसर देना है आपको। देखिए कितना टाइम लगा रही है, देखिए इनका इनका ये चैप्टर खत्म हो गया है केमिस्ट्री में, देखिए कैसे इनकी बैंड बज रही है, बता नहीं पाएंगे, देख लेना। ये इनका डब्बा गोल है, देखो, और इनका चैप्टर ये खत्म हुआ है, एलओएल के लिए एरोइन खत्म हो गया चैप्टर पूरा।
सर ने एक ने टीचर ने खत्म कर दिया इनका केमिस्ट्री में। देखो क्लोरोबेंजीन नहीं जानती है। जल्दी से बोलो, जल्दी से। अन्नू शर्मा फास्ट जवाब दीजिए। देख लीजिए निखिल त्रिपाठी, क्या हाल है इनका, देखिए चैप्टर खत्म और ये भी खत्म है संग में ही, इनका भी खेल खत्म है। इतना टाइम लगा दिया तुमने, इतना टाइम। चलिए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का बताइए, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड जल्दी से, जल्दी से। अगर तुमने ज्यादा टाइम लगा तो मैं मान लूंगा नेक्स्ट तुमने चेक कर लिया, नेक्स्ट निकाल लिया, ये तो कोई भी नहीं गलत, गलत चोरी मानी जाएगी, तो चोरी है सीधी सीधी। नहीं तो देखो ये, हाँ देखिए ये नहीं बता पाई। देखो निखिल त्रिपाठी, चलिए निखिल त्रिपाठी बताइए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कॉपी में लिख के दिखा दो जल्दी से फटाफट, कॉपी में लिख के कैमरा में दिखाओ सबको, ये देख लेंगे सब लोग। विवेक एरबार, कॉपी में लिख के जल्दी, बिल्कुल सेकंड के अंदर, मिनट नहीं लगने चाहिए। टर्सरी फिर ब्यूटाइल फिर क्लोराइड। अच्छा वीडियो हमारी तरफ खुल नहीं रही है, अच्छा ये भी दिक्कत। हाँ चलिए बोलिए, अच्छा आवाज में बताओ, आवाज में कैसे बताओगे। C4H9Cl होता है, अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा वीडियो हमारा बंद है इस साइड से, चलिए अब मैं वीडियो से दिखाया करूंगा सबको, वीडियो पे एक दूसरे को वीडियो पे दिखाना होगा, कॉपी पे लिख के दिखाना पड़ेगा वीडियो पर। चलिए अगले टर्न से वीडियो खुले होंगे सारे, चलिए चलिए। अच्छा अन्नू शर्मा एक और फॉर्मूला दवाई फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी से पता पड़ेगा तुम्हें क्या टीचर पढ़ा रहा है वो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्म बताओ, क्लोरोफॉर्म का, अन्नू शर्मा क्लोरोफॉर्म जल्दी से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, देखिए टाइम लग रहा है इनको, टाइम नहीं सेट होते, टाइम लग रहा है। चलिए देखिए निकल त्रिपाठी जल्दी से बोलो क्लोरोफॉर्म। लो ये दिव्यांश शर्मा तब तक तो बता ही दिया, देखिए कमाल के स्टूडेंट, इन्हें कहते हैं देखो इंटेलिजेंस, ये टैलेंट, ये देखिए टैलेंट दिखाई दे रहे साफ साफ। कहता हूँ मैं इंडिया में टॉप मारेंगे आईटी के अंदर, ठीक है, रियल रियल हीरो है देखिए। तो इस तरह से आप अगर जवाब बहुत तेज रफ्तार से थे, उस कौन बने करोड़पति में पूछता था अमिताभ बच्चन, देखिए घड़ी टिक 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 करती रहती है, 60 सेकंड के अंदर आंसर देना ही होता है। अगर इतनी जल्दी दे रहा है देन यू आर इंटेलिजेंट, अदरवाइज तुम डफर ही हो, तुम लोग डफर डफर हो, मैं घोषणा करता हूँ डफर हो, बहुत संकट में खड़े हो जाओगे आगे चलते हुए। ठीक है तो CH CL3 इन्होंने देखिए दिव्यांश शर्मा ने सही जवाब दिया। देखो किस तरह ये जवाब देते हैं, अंदाज लगाइए तुम खुद ही इनके ब्रेन की कैपेसिटी क्या है। तो ब्रेन मैपिंग इसी तरह होते है, ब्रेन मैपिंग होते है कि ये लड़का सुपर देखा, और बिहार का एक स्टूडेंट, बिहार का चाणक्य करके 8वीं क्लास में होने के बाद पूरे वर्ल्ड का इतिहास जानता है वो। मोदी जी पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर चुके हैं, उन्हें नहीं पता होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग, वो चाणक्य जानता है पूरे वर्ल्ड के इतिहास को, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस कंट्री क्या जो है कैपिटल है, क्या पैसे वहां पे रुपया कौन सा चलता है, सब बता देगा फटाफट। इसे कहते हैं ब्रेन मैपिंग, ठीक है। गजब का मैपिंग होता है बच्चों के पास, बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये डेफिनेशन रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ये दो ऐसे कंपाउंड आ गए हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसका मतलब भाई साहब हमें तीसरी डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, थर्ड डेफिनेशन। चलिए देखिए पूछते हैं कुछ बच्चों ने किन को आती थर्ड डेफिनेशन। चलिए बताइए निखिल त्रिपाठी जल्दी से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विवेक एरवार, व्हाट इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए कितने कैसी तुम्हारी बैंड बज रही है लोगों की, कैसे मूक दर्शक बने हो, नहीं बता पा रहे, क्षमता नहीं तुम्हारे पास बताने की। तो यही कहते हैं इंटेलिजेंसी, यानी आपको जवाब देना होगा तेज रफ्तार से, फास्ट जवाब देना होगा। कौन बनेगा करोड़पति, 1 करोड़ रुपए वही कमा के आते जो जल्दी जल्दी अमिताभ बच्चन के जवाब देते गए। तो अगर कौन बनेगा करोड़पति में आना चाहते हो, जवाब आपके फास्ट सेकंड में आना चाहिए, मिनट नहीं सेकंड में आना चाहिए।
तो देखिए थर्ड डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives, hydrocarbons and their derivatives are called organic compound। हाइड्रोकार्बन को आप देखना होगा, हाइड्रोकार्बन और क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये देखिए तो क्या है, ये हाइड्रोकार्बन, इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रो हटा के एच हटा के क्या लाए, ओ एच ले आके, डेरिवेटिव है इसका। यहाँ पे देखिए NH2 ग्रुप आ गया। NH2 एच हटा के NH2, डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन और करेक्ट डेफिनेशन, अब इसको बदला नहीं जा सकता कैसे भी। हाइड्रोकार्बन देखिए लेफ्ट साइड में हाइड्रोकार्बन और राइट में उसके डेरिवेटिव्स हैं, इन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, केवल इन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड बस। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से।